नमस्कार दोस्तों, फिनसर्च पर आपका स्वागत है। शुक्रवार 28 फरवरी 2025 को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट देखी गई। यह गिरावट मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ, एफआईआई द्वारा लगातार बिकवाली और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण हुई। सेंसेक्स 1414.33 अंकों की गिरावट के साथ 73,198.10 पर बंद हुआ और निफ्टी 420.35 अंकों यानी 1.86% की गिरावट के साथ 22,124.70 पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट के कुछ प्रमुख कारण ये थे। तो पहला कारण ट्रंप के नए टैरिफ रहे। ट्रंप ने घोषणा की कि 4 मार्च से मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। पहले यह टैरिफ अप्रैल में लगने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने इसे प्रीपोन करके मार्च से ही कर दिया। इससे मार्केट में अचानक पैनिक फैल गया। ट्रंप के इस कदम ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ा दी, जिससे बाजार में गिरावट आई। दूसरा कारण एमएससीआई यानी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में रीबैलेंसिंग से पहले फंड का रोटेशन हुआ। एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में कुछ भारतीय कंपनियों के वेटेज में बदलाव हुआ। अदानी ग्रीन एनर्जी को इंडेक्स से हटा दिया गया, जबकि इंडसइंड बैंक, जोमेटो, वरुण बिवरेजेज जैसी कंपनियों का वेटेज बढ़ा दिया गया। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारती एयरटेल जैसे बड़े शेयरों का वेटेज कम हुआ, जिससे भी बिकवाली बढ़ी। तीसरा कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की लगातार बिकवाली है। आज भी एफआईआई ने 11,639 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने 12,308 करोड़ रुपए की खरीदारी की। 2025 में अब तक एफआईआई ने 1,46,362 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है, जिसमें जनवरी में 87,374 करोड़ और फरवरी में 58,988 करोड़ की बिकवाली शामिल है। और एफआईआई की यह बिकवाली रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चौथा कारण कमजोर वैश्विक संकेत थे। जैसे अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी गिरावट थी। S&P 500 जो इंडेक्स है 1.59% गिरकर बंद हुआ। नैस्डैक 2.78% और डाउ जोन्स 0.45% गिरकर बंद हुए। एशिया के बाजारों में भी गिरावट देखी गई। जापान के दोनों प्रमुख इंडेक्स निक्केई 2.81% और टॉपिक्स 1.87% गिरे और साउथ कोरिया का कोस्पी 2.74% गिर गया। बिटकॉइन की कीमत में ही भारी गिरावट रही। 1.79% गिरकर यह $82,811 पर पहुंच गया। हम देखते हैं कि सभी सेक्टरों में भारी गिरावट हुई है। जैसे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.09% गिर गया। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.89% गिर गया। निफ्टी मेटल, रियल्टी, ऑटो और मीडिया इंडेक्स में भी 2.5% तक की गिरावट रही। पीएसयू बैंक, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर भी 1.5% तक गिर गए। चूंकि शेयर बाजार अनिश्चितता को पसंद नहीं करता और ट्रंप के नए टैरिफ ने इस अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है, इसलिए पूरी दुनिया के शेयर मार्केट गिर रहे हैं। साथ ही प्रमुख सेक्टर्स में रोटेशनल सेलिंग भी जारी है। इसकी वजह से भी बाजार में गिरावट बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में रिकवरी की संभावना है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक संकेत सुधर रहे हैं और एफआईआई की बिकवाली में कमी आ सकती है। अब निफ्टी के लिए 22,000 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट है और बाजार में भविष्य में भी अस्थिरता बनी रह सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि भारतीय शेयर बाजार में यह गिरावट कई बाहरी और आंतरिक फैक्टर्स के कारण आई है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च में सुधार की संभावना है। इसलिए लंबी अवधि के निवेशकों को यह गिरावट खरीदारी के अवसर के रूप में देखनी चाहिए, जबकि शॉर्ट टर्म निवेशकों को पूरी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमारे चैनल को आगे आने में बहुत मदद मिलेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यह निवेश की राय नहीं है। हम केवल आपकी जानकारी और स्टडी पर्पज के लिए खबरें देते हैं। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। This video is made for educational purpose only. Names and information used in this video are only for educational purposes and should not be considered as investment advice. We do not provide tips or investment advice. Always take advice of your financial advisor before investing. We are not responsible for any kind of profit and loss. Stock market investments are subject to market risks.